तो अभी मैं निकल पड़ी हूँ अपने खेतों की सैर करने और अकेले ही जा रही हूँ अपने खेतों को देखने। तो अभी मुझे बहुत याद आ रही है मेरी बहनों की, और कोई भी नहीं है यहाँ पे, बस बहुत बड़ा हमारा घर है। मैं दिखाऊंगी। और 3 घर हैं, चाचा चाची, मतलब 2 चाचा चाची हैं, तो वो दोनों अपने घर में, चाचा चाची एक घर में हो गए, एक घर में चाचा चाची, एक घर में मम्मी पापा, ऐसे करके रहते हैं। और बहुत बड़े बड़े घर हैं, तो बहुत जैसे सब कोई चला गया। हम लोग 9 बहनें हैं, तो जब शादी ब्याह होता है ना तो सारे इकट्ठा होते हैं, तो बहुत मस्ती होती है साथ में मिलके। और हम इतनी बहनें हो जाती हैं उनके बच्चे की किसी और की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। तो ये देखिए, ऐसे ही है ना हमारा कुछ घर खेतों के बीचों बीच। तो चारों तरफ आपको दिखेंगे खेत हमारे घर के। तो पहले बोए हुए थे धान खेतों में, अब बो गया है गेहूँ। अभी मुझे कल चली जाना है अपने ससुराल भी, तो इसलिए अभी जा रही हूँ देखने। और आज थी खिचड़ी। ये देखिए कितनी सारी चिड़िया हैं वहाँ पे, उड़ गई। शाम का टाइम है ना, ऐसे तो जैसे ठंडी में शाम के टाइम चिड़िया चहचहाती हैं। और नीचे जैसे जो कुछ दाने वगैरह होते हैं धान के, बहुत सारे फैले रहते हैं, जब धान की कटाई होती है तो उन्हें चुनती रहती हैं। और ये रहे उपले कंडे, जिसको हम देहाती भाषा में अपने बोलते हैं। और वो जो उधर दिख रहा है ना, उधर जब धान बोए हुए थे ना, तो उनको धानों में आता था सुआ, तो यहाँ पे चारपाई डाल के और छतुरा बना के यहाँ पे लेटते रहे होंगे, इसी के लिए बनाया गया है। और बहुत ही अच्छी होती है गांव की लाइफ में। क्या क्या दिखाऊं आपको, बहुत ही अच्छा लगता है सच में, बहुत ही सुकून मिलता है हमको। ये रहा पूरा उपले का। और ये बहुत बड़ा सा भी बना दिया जाएगा। फिर इसको अक्षय तृतीया के पहले पहले छपाई करके इसको ढक दिया जाएगा बरसात से बचाने को। तो ये तीनों के हो गए, एक मम्मी का हो गया, एक चाची का हो गया, एक मंझली चाची का हो गया, ऐसे करके। मैं खेतों के पास, और जिन खेतों में था धान, मैंने पहले भी वीडियो डाला था। तो ये बंधी वाले खेत होते हैं जहाँ पे पानी रहता है, यहाँ पानी देने की जल्दी ज़रूरत नहीं होती। तो धान कटाई के बाद ये गेहूँ बोया जाता है, तो देख लीजिएगा अभी गेहूँ है छोटा छोटा, जी देखिए। और जहाँ पे धान वान नहीं बोए रहते वहाँ का गेहूँ बड़ा है। और ये सारा एरिया है जहाँ पे पहले धान लगे हुए थे और धान कटने के बाद गेहूँ बोए गए हैं, इधर पूरा वहाँ तक का। तो इसलिए यहाँ का गेहूँ छोटा है। और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, अभी शाम के टाइम थोड़ा थोड़ा हो गई है, धूप निकल आती है पूरे दिन की, तो ज़्यादा ठंड नहीं है। ये रहे पीली सरसों, और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। सभी को फूल चाहिए? ओहो हाँ चाहिए, मुझको दे दो। ये किसके लिए लिए हो फूल? अपनी गाय के लिए। अच्छा, अपनी गाय के लिए लिए हो? किसको खिलाओगे, गाय को कि बछिया को? बछिया को। ओहो क्यूटी। अभी मैं आई हुई हूँ चने के खेत में, और आपको दिखाऊं ना तो बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये सरसों है ना, जो इसमें भी दाने बालियाँ लगने लगी हैं। और ये क्या है? खेत में भी। मम्मी ये क्या है? मम्मी ये क्या है? ये फूल है। कौन थे? और ये जो चना है कुछ इस तरीके से है, और इसकी बनती है भाजी चने की। और कुछ इस तरह से इसके ऊपर ऊपर का तोड़ के और नमक के साथ खा, बहुत टेस्टी लगता है, सच्ची बताऊँ आपसे। तो ये खेत की भाजी है, खाने लायक और बनाने लायक। पूरा खेत है। भाई साहब घर चल रही हूँ, और बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। इस खेत में आधे में तो अच्छा है चना, आधे में नहीं है। और दूसरा खेत दिखाती हूँ जिसमें बोया हुआ है
अलसी सरसों और क्या है, अलसी सरसों मसूर एक साथ, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और चना, ये सारी चीज़ें। तो उसमें दिखाती हूँ, उसमें फूल भी लगने लगे हैं, सरसों में बहुत ज़्यादा फल ही आ गए। देखो इस खेत को। और एक बात बोलूँ फ्रेंड ना, गांव में बहुत सारी चीज़ें शुद्ध और ताज़ी मिलती हैं, जिनकी गांव में कोई कीमत ही नहीं होती है। और यहाँ के ना जो कोई शहर में रहता है उसको पता चलता है, आधे खर्चे बंद हो जाते हैं। बेटा आप बाहर ही रहना। ये देखिए सरसों में दाने लगने लगे हैं। शाम हो गई है ना, तो वीडियो भी नहीं साफ से बन पा रही हैं। तो ये देखिए सरसों में लग रहे हैं दाने। बेटा अभी नहीं, मैं भी चल रही हूँ, परेशान मत करो। तो इस खेत का चना में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसमें फूल लगने लगा, अभी ये तोड़ने लायक नहीं है। और ये छोटा वाला मटर जो होता है ना, और चने में बालियां भी लगने लगी हैं। और इन बालियों को देखते ही ना हमें बचपन में क्या, जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो बहुत एंजॉय करते थे, याद आ जाती है। और बहुत याद आती है अपनी बहनों के साथ में। हमें किसी की साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वैसे ही हम 9 बहनें थे, तो बड़ी छोटी के हिसाब से सबका साथ रहता था। तो हम 2-3 लोग आके ना खेत को, जब इनकी बालियाँ लग जाती थी, तो हम ऐसे कभी नहीं करते थे कि घर में उखाड़ के ले जाएं और वहाँ खाएं। हम खेत में ही आके यहाँ नमक ला के और यहीं खाया करते थे, बहुत मज़ा आती थी। फिर घर में जाके डांट भी बहुत मिलती थी। वो मेरा ब्लॉग देखेंगी ना तो दिखाऊं अभी आपको। इसमें छोटा सा दाना लग गया है, टूट गया खोलने में। तो अपनी बहनों को मैं बता रही हूँ, छोटे छोटे दाने लग गए हैं चने में, जिसको खाना हो 15-20 दिन बाद इस खेत में अच्छे से आ जाएंगे दाने, तो आके खा जाना। मैं तो नहीं अब आ पाऊँगी। और इस खेत में बहुत जल्दी चना हो जाएगा खाने लायक, बिरवा जिसको बोलते हैं। और इसको भी खरीदो ना मार्केट में, वो भी बहुत महंगा मिलता है। तो यहाँ पालक, सरसों, भथुआ, मेथी और जाने क्या क्या हरी सब्जियाँ बताऊँ, पत्ते वाली, जो कि ऐसे ही उगी हुई हैं, जिनकी कोई कीमत ही नहीं है। भाई बहुत अच्छा होता है गांव, पर गांव की कोई वैसे भी इतनी ज़्यादा वैल्यू करता नहीं, कीमत नहीं करता। ये देखिए सरसों बहुत अच्छी है इस खेत की। तो अभी मैं चल रही हूँ घर। और बहुत सारी चीज़ें अभी आपको मैं दिखाऊंगी, यहाँ की हरी सब्जियाँ दिखाऊंगी, जिनको देखना 50-60 रुपए किलो या 40 रुपए किलो ऐसे ही मिलती हैं मार्केट में, पर यहाँ इस तरह से पड़ी हुई हैं। बाय, अभी नहीं बोलूँगी, अभी बातें कर रही हूँ। चढ़ पाओगे आप इसे? ये परेशान कर रहा है, आ जाओ। तो मतलब ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और मैंने जब देखा ना, तो मुझे मम्मी से बोल रही थी, मम्मी इनको किसी को दे ही दे दी। तो मम्मी कह रही थी बहुत सारे लोग ले भी गए हैं, पर यहाँ सबके सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसके नहीं होती वो ले जाते। और ये फूल देखो कितना सुंदर लग रहा है, भागना मत। ये देखो भागने लगा। यहाँ बच्चे भी आके करते हैं फुल एंजॉय। और थक गई मैं थोड़ा सा भीटा चढ़ने में, और बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें यहाँ पे। हमारा मेरा घर और मेरे चाचा लोग हैं। तो वीडियो को कर रही हूँ यहाँ पे एंड, बाकी की चीज़ें मैं बाद में दिखाऊंगी बाद के ब्लॉग में। तो आप सभी को जय श्री राम। हाँ एक चीज़ और, वीडियो को मेरी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करो भाई बहनों सब लोग।